हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं, सभी प्रश्न को आपको हल करना है और आपकी कॉपियों में नोट करना है। तो पहले वाले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। तो पहले वाले प्रश्न के ऑब्जेक्टिवली प्रश्न, उचित विकल्प चित्वा लिखत पठित्वा तस्मिन पदे प्रत्यय आसीत। तो पठित्वा पद में आपका कत्वा जो है इसका प्रत्यय रहेगा। हस्त इतस्मिन पदे प्रत्यय आसीत, तो हस्त में आपका सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, कत्वा कत। अदाय इतस्मिन पदे प्रत्यय आसीत, तो इसमें आएगा लप्य, इसका दा वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब चौथा वाला देखते हैं, हसन इतस्मिन पदे प्रत्यय आसीत। तो हसन में कौन सा प्रत्यय लगेगा आपका, तो हम चौथे वाले का ऑप्शन नंबर दा वाला देखते हैं, तो इसमें स्रत लगेगा। विचित्रार्थी साक्षी अन्य प्रदय विस्मय, तो इसका पांचवे वाले का ऑप्शन बा वाला सही रहेगा, विचित्र। अब आगे देखते हैं, क्रोधेतु बलिवर्धा अन्य प्रायोद विषम आसीत। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा, आ वाला ऑप्शन रहेगा, क्रुदत। अब हमने विकल्प कवर करने के बाद रिक्त स्थान की बारी है। तो रिक्त स्थान को देखते हैं। पहला वाला रिक्त स्थान, बलिवर्धा पदस्य पर्याय पद आसीत। तो बलिवर्धा का प्रदर्थ पर्याय पद आ जाएगा वृषभा। चक्षुषाद पदस्य प्रत्यय पद खालिस्तान आसीत, तो इसका आ जाएगा नेत्रम। तो इसका ऑप्शन में हम नेत्रम सही लगा देंगे। पक्वाह पदस्य पर्याय पद खालिस्तान आसीत, तो इसका तीसरे वाले का आपका आ जाएगा अपक्व, तो इसका ये हमने राइट का निशान लगा दिया। संपन्ना पदस्य विलोम शब्द विपन्ना, तो इसका विलोम शब्द विपन्न आ जाएगा। पांचवा वाला उपशानयम स्थिर उपाय नास्ति, तो पांचवे वाले में हम देखते हैं, तो ये हम थोड़ा सा टेली किया, ये थोड़ा हमें मिल नहीं पाया, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप स्वयं भी आपकी बुक में से ढूंढकर बता दें। पिताया पुत्राया बाल्य खालिस्तान याक्षति, क्या देते हैं पिता पुत्र को, विद्या धनम। बुद्धिमती व्याग्रह दर्दशम, तो इसका आ जाएगा आपका बुद्धिमती व्याग्रह दर्दशम का आ जाएगा गहन कानने। ये तो हमने रिक्त स्थान कवर किए। अब जोड़ी को हम मिला लेते हैं क्रम। तो मम मम का आ जाएगा आपका जोड़ी में षष्ठी विभक्ति और एक वचन। तो मैं आपको इसका निशान लगा देता हूं, षष्ठी विभक्ति। एक्यूरेट और सटीक आंसर आपको हम प्रदान कर रहे हैं, इनके लिए हमने मेहनत की है। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अब रामायण, तो रामायण में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तो रामायण की आ जाएगी तृतीया विभक्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर अंत का रहेगा। लता, तो लते का आ जाएगा प्रथमा और द्वितीय वचनम। प्रथमा तो विभक्ति हो जाएगी और वचन आपका हो जाएगा दूसरा। अब आगे देखते हैं आगे की जोड़ी, कस्मात। कस्मात आपका चौथे नंबर की जोड़ी का आंसर रहेगा पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति पर हम लगा देते हैं। प्रा प्लस आचार्य, तो इसका क्या बन जाएगा, प्राचार्य। अनु और प्रति दोनों क्या है, ये उपसर्ग, तो ये हमने जोड़ी बना दी। अब जोड़ी के बाद एक वाक्य में जो उत्तर लिखने हैं आपके, तो एक वाक्य में मैं आपको उत्तर लिख के बता देता हूं और अंत में वीडियो को जब स्क्रॉल करूंगा तो उनको लिख के भी आपको लिख दूंगा, पर यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ग्रामम धातु लट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने रूप किम भवति, उसको क्या कहते हैं ग्रामम धातु को, तो पहले वाले का आ जाएगा आपका गमिष्यति गमिष्यतः, तो इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको, गमिष्यत के इस प्रकार से आपको लिखना है। हस धातु लट लकारे प्रथम पुरुष वचने रूप लिखत, तो हस धातु का आ जाएगा हसंती, दूसरे वाले का उत्तर रहेगा हसंती। तो हमने इसके दो के लिख दिए। अब तीसरा वाला लिख के बताता हूं, पट धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष वचने रूप भवती। पट धातु, तो तीसरे का आ जाएगा पठ, पठ का आ जाएगा हमने ये पट, इसका आंसर रहेगा। चौथा वाला देखते हैं, पा धातु लट लकारे उत्तम पुरुष वचने रूप लिखत, तो किसका, चौथे वाले का हम देखते हैं अपीबम, इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूं, अपीबम, अपीबम। अब अगला देखते हैं,
तत्र राजसिंहा नाम राजपुत्र वसंती स्मा अस्मिन वाक्य अव्यव पद किम आसीत। तो पांचवे का हम देखते हैं तत्र, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, सही आंसर तत्र रहेगा। एकदा सा पिता प्रतिस्पर्धा स्मन वाक्य अव्यय आसीत। तो छठे वाले का आपका आ जाएगा एकदा। अब सातवां वाला देखते हैं, पंच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखे। तो पच धातु का आएगा पचसी, तो यहाँ उत्तर इसका लिख देंगे पचसी। तो अब हम एक वाक्य एक शब्द में उत्तर के बाद आम नाम पे आते हैं। तो आम नाम हम कवर करवा रहे हैं आपके। तो पहले वाले का हिम प्लस आले तस्मिन पदे दीर्घ संधि आसित, तो इसका आ जाएगा आम। दूसरे वाले का एक एक तस्मिन गुण संधि आसित, तो इसका आ जाएगा ना। तीसरे वाले का तल्लीन तस्मिन पदे तल्लीन भवती, तीसरे वाले का आपका आ जाएगा आम। चौथा वाला प्रतिदिन तस्मिन पदे द्वंद्व समास आसित, तो इसका आ जाएगा ना। फिर पांचवा वाला विद्यालय तस्मिन पदे तत्पुरुष समास आसित। तो विद्यालय में कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष समास है विद्यालय में? तो हम बता देते हैं आपको कि इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसका आ जाएगा आपका पांचवे वाले का ना। माता च पिता, इसमें आ जाएगा आम। क्या द्वंद्व समास है? तो आम। ये अब इसके बाद छठे से लगाकर 11वें तक के प्रश्न के आंसर आपको सोल्व करने हैं, दोनों में से एक। तो ये प्रश्न मैं आपको अभी बता देता हूं कि छठे से 11वें प्रश्न के आंसर क्या रहेंगे। सभी आप आपकी कॉपियों में नोट कर लें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको अंत जब वीडियो निकलेगा, जब स्क्रॉल करके इसको बता देता हूँ। अभी समझाने वाले मैं समझा देता हूँ। फिर वाक्य परिवर्तन को मैं समझा देता हूँ आपको। तो वाक्य परिवर्तन में जो आपके दिए गए हैं 13वां, तो 12वें वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12वें वाले क्वेश्चन में ये भी आपको दो करने हल, तो इनको भी मैंने लिख दिया, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। कृदस्य सिंहा साव की धातु थी, इसको कर्मवाचक में बदलना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका त्वमौ सत्यम, त्वमौ सत्यम कथितवान। यह आंसर इसका सही रहेगा। अब अगला देखते हैं, दूसरा वाला है त्वया सत्य कथ्यति। तो इसका हम आंसर आपको लिख के बता देते हैं। तो लता गीताम गायती। तो ये 12वें का, और भी मैं आपको अंत में लिख के बता दूंगा। अब 13वें वाले प्रश्न की बात करते हैं। क्या किसने कहा? तो का, तो यहाँ पर आपको लिखना है का और कम किसके द्वारा कहा गया। तो पहले वाले का मैं उत्तर बता देता हूं। वस्तुतः वनराज भवती तू अहमेव योग्या, का प्रति किसने बोला था? तो ये काका ने कहा था। पहले वाले का उत्तर रहेगा काका, एक तरफ तो काका लिखना है, और दूसरे में इसने किसके द्वारा कहा गया था? वनराजम को कहा गया था। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। अहम विद्यालय बलशाली पराक्रमी, तो दूसरे वाले का आ जाएगा गजा, इसमें गजा आ जाएगा। और फिर अगला देखते हैं इसका काका, गजा ने किसके द्वारा कहा गया था? काका के द्वारा। तो ये 13वां प्रश्न होने के बाद 14वां जो देखते हैं शुद्ध शुद्ध वाक्य में। तो शुद्ध शुद्ध पुत्रम द्रष्टुम सा पृच्छति। तो का द्रष्टुम सा पृच्छति, तो ये जो पुत्रम की जगह पे आ जाएगा, यहाँ केवल हमको क्या करना है? का इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार से कम लगाना है, इस प्रकार से का द्रष्टुम ऐसा कैसे उतार देना। फिर इसमें से दो करने थे, दो मैं बता देता हूँ आपको। न्यायाधीशा वकीम चंद्र आसित, तो न्यायाधीशा, फिर ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे का आएगा, का और का में विसर्ग लग जाएगा। तो ये आपके आंसर रहेंगे। अब शुद्ध अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य कौन से वाक्य आपके 15वें प्रश्न में शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें सीता फलम खादसी, तो खादसी सीता फलम ऐसा कैसा जाए? सी की जगह पे ती हो जाएगा। तो आपका खादसी में खाद थी कर देना आप लोग, इसको आपका सही आंसर रहेगा। फिर इसमें से दो करने हैं, तो मैं फिर भी आपको चार बता देता हूँ। त्वम मनुसात विभेति, तो विभेति की जगह पे त्वम त्वन मनुसाद आ जाएगा। तो माँ की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर त्वम त्वन कर देंगे, है ना। त्वन मनुसाद विभेदती इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वृक्षेण पत्रम पतति, तो वृक्षात, इसमें वृक्षेण की जगह पे क्या आ जाएगा? वृक्षात
पत्रम पतति, ये हो गया इसका आंसर। फिर शिवम नमा, तो शिवम नमा का आ जाएगा शिवाय नमा। ये आपके शुद्ध शुद्ध वाक्य हो गए। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और इनके आंसर देने। तो 16वें क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूं। अधोलिखितेषु गद्यांश प्रश्नान उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। तो कदा कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशा च धराए महाकंप जाता। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, इसका पहले का आंसर रहेगा। इसकी जो दूसरी वाली लाइन है ना, यहां से यहां तक इसका आंसर रहेगा। किसका? पहले वाले प्रश्न का। कति जना आकल कविलता, तो इसका आ जाएगा लक्ष्मा। ये आपका ये वाला आंसर इतना आपको लिखना है। कति जना लक्ष्म परिमिता, इसमें लिखना है कति, तो लक्ष्म परिधि जना आकलिता, तो इसमें ये दूसरा वाला यहाँ से आपको यहाँ लिखना है। फिर भूकंपस्य अस्मिन पदे विभक्ति आसित, तो भूकंपस्य में कौन सी विभक्ति है? तो ये आ जाएगी आपकी भूकंपस्य में षष्ठी विभक्ति। तो ये हमने 16 प्रश्न को सोल्व कर दिया। अब इसका अथवा वाला है तो अथवा वाला देखने की जरूरत नहीं। फिर हम 17वां वाला देखते हैं। तो 17वें वाले प्रश्न में अधोलिखित प्रश्न के उत्तर। वाची का भवते, तो वाची आवक्ता भवते, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं आवक्ता मतलब अपने को ये का की जगह पे हमें क्या लगाना है? आवक्ता। ये पहले वाले का उत्तर आ जाएगा। चिंते का भवेत, तो चिंते का आ जाएगा चिंते वाची भवेत, तो का की जगह पे हमें क्या करना है? वाची शब्द लगाना है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर अगला देखते हैं तीसरा वाला। भौते तस्मिन पदे का लकार आसित, तो भौते पदे में कौन सी लकार है? तो विधिलिंग लकार, तो इसका आंसर आ जाएगा। यहां लिखेंगे विधिलिंग, विधिलिंग लकार। और वचन कौन सा है? तो वचन इसमें एक वचन, एक वचन ये लिखना है आपको। विधिलिंग लकार, एक वचन और प्रथम पुरुष, ये इसका आंसर रहेगा। अब अगला देखते हैं भवेत ये हो गया। फिर इसके अथवा वाला तो ये सोल्व ना करें। फिर 18वें की बात करते हैं। तो 18वें में हम देखते हैं तो 18वें का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 18वें में पहले क्या है? निंद्रायाणाम का कथनम रस्यति, तो इसकी जो यहां से देखते हैं पहली लाइन का कहा अष्ट श्रवणाम सर्वथा युक्त निम्न हस्साम कल चक्रवणाम शुक्राम, यहां तक आपका आंसर हो जाएगा इसका पहले का। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं। ठीक, अब यहां से देखते हैं दूसरा वाला। सर्वतः आयुक्त में तेव इति कथ्यति का, तो इसमें लिख देंगे कर्क ध्वनि ना, तो ये का जो कथित ना इसमें आ जाएगा आपका कर्क ध्वनि ना, ये यहां से। फिर अगला वाला देखते हैं का धातु आसित, तो धातु तुमुन धातु इसमें रहेगी, इसका आंसर क्या रहेगा? तुमुन। इसमें और वाला जो ऑप्शन है उसका मैं बता देता हूँ। माफ करना, जो ऊपर वाला मैंने थोड़ा गलत समझा दिया, तो ये इसका और वाले का उत्तर सही है पिका। तो ये आपका जो पहली लाइन यहाँ से ना इसमें कहा गया है कि यदि यदि अहम कृष्णवर्ता ताहि त्वम इति कहा कथ्यति, तो इसमें यहाँ से इसका आंसर रहेगा यत्र तत्र का कर्क ध्वनिना वार्णमुकुलम क्रोश्यति, तो पहला वाला उत्तर इसका ये रहेगा। फिर दूसरा वाला पिका उपसर्ग का प्रति किम कथ्यति, तो किम को हटा के आपको ये कर्क ध्वनिना जो शब्द आया है वो इतना ही लगाना है। केवल किम हटाने के बाद पिका उपसना काका कर्क ध्वनिना कथ्यति। कथिमिता इतस्मिन पदे का प्रत्यय आसित, तो इसमें तुमुन प्रत्यय रहेगा। कौन सा प्रत्यय रहेगा? तुमुन। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान में आपको अस्थि ग्रामा, तो अस्थि ग्रामा में पहले वाले रिक्त स्थान की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 19वां। तो पहले वाले को मैं आपको लगा देता हूं, ये आपका पहला रहेगा। ठीक है, दूसरा काका खालिस्तान भवती, तो दूसरे का आएगा मेधो मेध्यक्षता, तो इसका दूसरा वाला ये सही रहेगा। पुत्रस्य खालिस्तान दृष्टवा अहम रोदिन्मी, पुत्रस्य खालिस्तान, तो इसका आ जाएगा तीसरे वाले का दैन्यम, तो इसका दैन्यम आपका सही रहेगा। ये तीसरा हो गया। 3, अब चौथे की बात करते हैं। तो चौथे में लिखा हुआ है खालिस्तान व्यायाम कर्तव्या, तो ये खालिस्तान जो व्यायाम करते हैं तो कब करना चाहिए? वो हमेशा करना चाहिए, तो ये चौथा रहेगा, मतलब सर्वदा। तो ये हो गए 4। अब फिर 5वां पढ़ते हैं फलदयम विभक्ति, तो फलदयम विभक्ति में भूमि या इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका 5वां उत्तर सही रहेगा। अब छठा देखते हैं
इदानी वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषिता, तो इसका एक ही बचा है केवल, तो इसका आ जाएगा भ्रश्यम, तो ये छठा। ये यहाँ पर ये पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा, ये हमने तीसरा बता दिया, ये चौथे का, और ये पांचवें का, और ये छठा। तो रिक्त स्थान के बाद अब हम प्रश्न पत्र समागत श्लोका जो इसमें निया है वो श्लोक लिखने हैं। तो 2 श्लोक में आपको अभी बताने वाला हूँ 20वें प्रश्न के, है ना। फिर जो 21वें प्रश्न में आपकी स्व लिखित जो दी हुई है, 21वें प्रश्न में आपका स्व प्राचार्य ज्वर पीड़िता, मतलब एक अवकाश की प्रार्थना पत्र लिखनी है, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर अपठित गद्यांश की बात करते हैं, तो अपठित गद्यांश में पहला वाला देखते हैं कि पहले वाले का जो आंसर क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। कुत्र जना सुखम इच्छति, तो संसारे संसारे जना सुखम इच्छति, इसका पहले वाले का उत्तर ये रहेगा। फिर दूसरा वाला काव्याम प्राप्त धनम विनाशकारम, काव्यांत प्राप्त धनम, तो जो आपकी यहां से लाइन स्टार्ट होती है ये यहां से स्टार्ट होगा, इसका दूसरे वाले का आंसर। चेणाम कैप्टने चा प्राप्त धनम विनाशकारे बहुति, ये आपका दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब तीसरा वाला पढ़ते हैं, वस्तुतः कुत्र सुख सुखा वर्तते, तो तीसरे वाले का हम देखते हैं, यद धनम फलानी तेनेव सुखम प्राप्तते, तो ये तीसरे वाले का उत्तर आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्राप्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय आसीत, तो इसका प्राप्तुम पदे का क्या आ जाएगा आपका, तुमुन, है ना, इसका रहेगा तुमुन। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अब इसके नीचे जो प्रश्न है आपका, इसमें सदाचार जो है आपका, इस पे हम निबंध जैसे संस्कृत भाषा महत्व पे निबंध लिखेंगे। और जो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 18वां प्रश्न, तो 18वें प्रश्न में इसमें कहा कथितुम, तो कथितुम में मैंने तुमुन बता दिया था, इसका आ जाएगा कथ, ये थोड़ा सा सही कर लेना। अब यहाँ पर इस पेपर में हमने जो बचे हुए प्रश्न को मैं अभी आपको समझा देता हूँ स्क्रॉल करके, इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो मैं आपकी निबंध और एप्लीकेशन है वो अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो छठे वाले प्रश्न के आंसर वहां पर मैं लिख के नहीं बता पाया था, तो ये छठे वाले प्रश्न का आंसर है। फिर उसके बाद ये 7वें का, ये 8वें का, ये 9वें का, 10वें का, और ये 11वें का। वैसे बाकी मैंने 12वां वहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। फिर ये सत्य असत्य जो आपके हमने कहा था 12वें प्रश्न के बाद, हम ये कान जो किसने किससे कहा था वो, अब 19वें प्रश्न के जो रिक्त स्थान थे वो मैंने आपको वहीं पर समझा दिए थे। फिर 14वें वाले प्रश्न को, और बाकी के ये प्रश्न पत्र में मैंने आपको वहीं पर बता दिया ऑब्जेक्टिव। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले के उत्तर हैं, ये दूसरे के, ये तीसरे के, थर्ड वाले के, और बाकी ये जो चौथे वाले में जो आपके रिक्त स्थान जोड़ियां थी उनके उत्तर हैं, ये 5वां, और ये 15वें के जो शुद्ध शुद्ध वाक्य है उनको भी यहाँ पर बता दिया। अब मैंने कहा था कि 2 श्लोक की बात करता हूं, तो 20वें वाले प्रश्न में आपके 2 श्लोक थे, वो श्लोक यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये आपके श्लोक का आंसर है, शायद मेरे ख्याल से पेपर प्रश्न पत्र में 20वां प्रश्न इसका था। अब ये जो अगला वाला संस्कृत निबंध लिखना था एक विषय पे, तो संस्कृत भाषा पे इसमें निबंध बताया गया है, वो निबंध भी आप इसमें से नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं आपकी जो अवकाश थी, तो वो अवकाश भी हमने यहाँ पर आपको बता दी, ये अवकाश आप नोट कर ले। तो इस वीडियो में संस्कृत का मैंने संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया, कहीं पर भी आपको ढूंढने या इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द आपको मिलेंगे।